हेलो बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, तो चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था, लेक्चर 8 हो चुके हैं। जिसने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 9 है। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो लिखना शुरू करेंगे आप लोग, कॉपी पेन निकाल लें। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो, ये जो टॉपिक है ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, क्लास 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। वही थोड़ा बहुत हम केमिस्ट्री वाला कंसेप्ट यहाँ पे जानेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर तो लिखेंगे सभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, ठीक है। इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस लिखेंगे सभी। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट chemical energy into electrical energy. It is a device which convert chemical energy into electrical energy. क्लियर है बात? तो क्या होता है भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। किस तरीके से हम बनाते हैं इसको? ये क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोलाइट होता है जो सॉल्यूशन होता है जिसमें इलेक्ट्रोड्स डिप किए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है भाई। एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे हमने डाल दिया, डिप कर दिया इसमें, और दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे। क्लियर है बात? और यहाँ से हमने एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ दिया। लोड रेजिस्टेंस, लोड कुछ भी हो सकता है, पंखा हो सकता है, लाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बात? ठीक है। ये एनोड, इसको पॉजिटिव बोल दिया मैंने, कैथोड यहाँ पे नेगेटिव बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आयंस होते हैं जो कि कंडक्ट करने में हेल्प करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट कराता है। क्लियर है बात? इस तरीके से। तो ध्यान देना, अब इसको फिजिक्स में पढ़ रहे हैं हम, तो कैसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये लोड रेजिस्टेंस हो गया आपका। ये ए पॉइंट है एनोड, इसको पॉजिटिव बोल देंगे। और ये बी पॉइंट है, ये क्या था? बी पॉइंट, या फिर कैथोड बोल सकते हैं इसको, बी पॉइंट बोल दो, ठीक है। ये नेगेटिव। और ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको हमने लिख दिया वी से। ये भाई ईएमएफ है बैटरी का, इसको ई से मैंने लिख दिया। और ये स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक बार बना लेंगे सभी, ध्यान देना बात पे। यहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस था। क्या था? लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बेटे ईएमएफ बोला जाता है सेल का, कितना? ई से हमने रिप्रेजेंट किया। और स्मॉल आर बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसका, सेल का। और वी यहाँ पे जो है, जो टर्मिनल्स है, जो इलेक्ट्रोड्स है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है भी, ठीक है। सबकी बात करेंगे अभी। एक बार इसको नोट कर लो, नोट कर ले इसको एक बार, सबकी बात करेंगे फिर। सबसे पहले हम ईएमएफ की बात करते हैं, बैटरी के ईएमएफ की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ईएमएफ की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट डालेंगे ईएमएफ, या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर है बात? ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई से लिखते हैं। क्या होता है भैया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सोर्स। सोर्स मतलब बैटरी की बात कर रहे हैं। बाय सोर्स टू सप्लाई यूनिट चार्ज once supply unit charge once in the whole circuit,
और इसको लिखेंगे ई से लिखेंगे W अपॉन क्यू। क्या होगा? ई इजिकल टू W अपॉन क्यू। क्या बोला मैंने? ये जो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इसको हम ई से लिखते हैं और होता क्या है, ठीक है। आप ये मानिए कि यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में एक बार घुमाना है, एक बार मतलब यहाँ से किधर पूरा चक्कर लगवा के वापस यहीं पे एंटर कराना है, एक चक्कर लगवाना है, ठीक है। तो वो चक्कर कौन लगवाएगा, ये काम कौन करेगा? ये बैटरी या फिर ये सोर्स करेगा। बेटे सोर्स ने जो काम किया यूनिट चार्ज पे एक बार इसको पूरा सर्किट में घुमाने के लिए, वो वाक क्या होगा बेटे? ईएमएफ होगा। क्या होगा? ईएमएफ होगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? चले बेटे, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। किसकी? यहाँ पे बेटे स्मॉल आर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बेटे, ठीक है। जबकि आर जो ये लोड रेजिस्टेंस है बेटे, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है जिसको आपने कनेक्ट किया है बैटरी के थ्रू, ठीक है। तो सेकेंड लिखेंगे बेटे, इसमें सेकेंड लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल आर से लिखते हैं बेटे इसको। क्या होता है बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस? लिखेंगे इट इज द रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस में लिखेंगे इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, it is the resistance offered by electrochemical cell, it is the resistance offered by electrochemical cell, ठीक है। ये वो रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करेगी? देगी। किस चीज़ को? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन होता है। और ये ऑपोजिशन, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो ऑपोजिशन कौन अप्लाई कर रहा है? सेल अप्लाई कर रही है ऑपोजिशन। और किस पे कर रही है? करंट के फ्लो पे बोल दो या चार्ज के फ्लो पे बोल दो। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की आईडी द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिखा आपने? क्या लिखा डेफिनेशन में? बाय इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। जो बेटा इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो यहाँ पे हमने बात की थी, जो सॉल्यूशन था, वो रेजिस्टेंस जो ऑफर करेगा चार्ज के फ्लो में या करंट के फ्लो में, उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है बेटे। उसके बाद एक क्रम और आती बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आती है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बेटे? थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस। वी से लिखा गया बेटे पोटेंशियल डिफरेंस। लिखेंगे इट इज द डिफरेंस बिटवीन द, पोटेंशियल डिफरेंस में लिखेंगे इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, इट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स ऑफ द इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनके पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे भाई? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। V को हम लिख देंगे क्या? VA माइनस VB। बेटे यहाँ पे पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का VA अगर हमने बोल दिया, यहाँ पे VB है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वही आपको क्या देगा? पोटेंशियल डिफरेंस। V से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलो भाई, अब डिफरेंस की बात करते हैं। EMF में और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो लिखेंगे अगली हेडिंग डाल के, डिफरेंसेस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंसेस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस। डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डिफरेंस होगा देख लो एक बार। EMF क्या है? लिखेंगे इट इज EMF इज यूज्ड ओनली फॉर सोर्स। EMF इज यूज्ड ओनली फॉर सोर्स while potential difference can be calculated
while potential difference can be calculated between any 2 points of the circuit, मैंने क्या बोला, जो ईएमएफ जो वर्ड है वो केवल सोर्स के लिए यूज किया हमने, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट में किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्लियर है बात। दूसरी चीज, दूसरा डिफरेंस, सेकंड जो डिफरेंस है बेटे उसमें लिखेंगे, सेकंड डिफरेंस में लिखेंगे ईएमएफ ऑफ ए सेल डज नॉट डिपेंड अपॉन EMF of a cell does not depend upon external resistance of the circuit. EMF of a cell does not depend upon the resistance या फिर external resistance of the circuit, but potential difference does depend on external resistance, देखो बड़े ध्यान दो, क्या बोला मैंने, जो ईएमएफ होगा सेल का वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना मर्जी हो, सेल का ईएमएफ क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा भाई वो चेंज हो जाएगा आर की वैल्यू के साथ। क्या चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा किसकी वैल्यू के साथ, आर के साथ। मतलब लोड रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सर्किट में किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में वो चेंज होगा, जबकि सेल का ईएमएफ चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात सबको। ये तो हमने डिफरेंस की बात कर ली, ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। अब एक टर्म और आई थी, अभी हमने पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, स्मॉल आर से लिखा था। अब बात कर देते हैं फैक्टर्स, लिखेंगे अगली हेडिंग डाल के फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो लिखेंगे सबसे पहला फैक्टर क्या है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। क्या पहला फैक्टर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा आर से लिखते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा सेल के अंदर, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। दूसरा फैक्टर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। भाई इलेक्ट्रोड्स इस तरीके से जितना ज़्यादा एरिया होगा इलेक्ट्रोड्स का, ये वाला एरिया जितना ज़्यादा होगा, ये वाला एरिया जितना ज़्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा उतना ज़्यादा होगा। क्लियर है बात, ठीक है। तीसरा जो फैक्टर है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितना दूर होंगे, मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा या कम होगा, बोलो। अरे ये उल्टा लिख दिया ना, 1/, कर लो इसको, क्या लिख लो इसको, 1/, इनवर्सली वैरी करता है ना, ठीक है। डायपोल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड जितना ज़्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। दूसरा क्या बोला हमने, हाँ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, या सॉरी क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। मतलब इलेक्ट्रोड जितनी दूर दूर होंगे बट इनके बीच का जो सेपरेशन होगा, या फिर सेपरेशन लिख लो, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स या डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस
उतना ज़्यादा मिलेगा। दूसरा क्या बोला, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोलाइट की जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तीसरा फैक्टर क्या था, डायपोल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड जितना ज़्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम होगा। एक और फैक्टर है टेम्परेचर, आर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, आयंस जो होंगे इलेक्ट्रोलाइट में जल्दी जल्दी मूव करेंगे, जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो क्या होगा, करंट ज़्यादा सप्लाई होगा, करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली बात है कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा अगर करंट ज़्यादा है तो। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये 4 फैक्टर हैं जिन पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्लियर है बात, तो हो गया होगा नोट, आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कैलकुलेशंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसमें बड़े पोटेंशियल डिफरेंस की कैलकुलेशन करनी है आपको। पहला केस क्या है, when cell is discharging, क्या बोला बेटे, when cell is discharging, जब सेल क्या हो रही होगी, डिस्चार्ज हो रही होगी, when cell is discharging, पहला नंबर केस है बेटे when cell is discharging। तो क्या होगा बेटे, ध्यान देना बात पे, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल मान लो बेटे VA है और B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, VB है। मान लो आपको क्या निकालना है बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। जो बैटरी के जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जो इलेक्ट्रोड्स है उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही आपको कैलकुलेट करना है। मतलब आपको कहने की बात है VA माइनस VB कैलकुलेट करना है, समझ रहे हो ना बात। तो बेटे बोला क्या है, व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, सेल क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्ज हो रही है तो बैटरी से क्या निकलेगा, करंट निकलेगा। क्या निकलेगा, करंट निकलेगा। अगर चार्जिंग चल रही होती तो क्या होता, बैटरी के अंदर करंट जा रहा होता। चार्जिंग जब होती है तो क्या होता है, बैटरी के अंदर करंट जाता है। डिस्चार्जिंग जब हो रही होती है तो क्या होता है, बैटरी से बाहर करंट आता है। बोलो बात आ रही है समझ में। डिस्चार्जिंग तो समझते हो ना, बैटरी के अक्रॉस कुछ भी आपने लगाया हुआ है और बैटरी उसको करंट सप्लाई कर रही है। क्या कर रही है, करंट सप्लाई कर रही है। और चार्जिंग का मतलब क्या होता है, बैटरी को चार्जिंग पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो बैटरी में क्या जा रहा है, चार्ज जा रहा है, या फिर क्या बोल सकते हैं, करंट उसमें स्टोर हो रहा है। समझ रहे हो ना बात, चार्ज स्टोर हो रहा है बैटरी में, बैटरी चार्ज हो रही है। दो केस है बेटे, व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग और व्हेन सेल इज ऑन चार्जिंग। आई करंट है बेटे, यहाँ पे ईएमएफ बेटे ई बोल देते, कितना है ई, ये प्लस ये माइनस। इधर बेटे प्लस होगा, इधर माइनस होगा, क्योंकि करंट उधर से इधर आ रहा है। समझ रहे हो ना बात। तो बेटे यहाँ केवीएल लगाइए, वीए पे हमने लिखा, ठीक है। प्लस माइनस, माइनस माइनस पे जा रहे हैं ई, फिर किधर जा रहे हैं, प्लस पे जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस साइन, और आई इंटू ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर था बेटे, आई इंटू, बोलो बात आई समझ में। इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटे, वी बी, इक्वल टू डाल के क्या लिख देंगे, वी बी। तो बेटे वी ए माइनस वी बी क्या होगा, ये ई उधर चला जाएगा, ई माइनस आई आर। क्या होगा बेटे, वी ए माइनस वी बी, ई माइनस आई आर। और बोल सकते हैं वी ए माइनस वी बी को वी बोल दें, ई माइनस आई आर। नोट करेंगे बेटे जल्दी से, इसको नोट कर ले, v इजगल टू ई माइनस आई आर। और यहाँ बेटे साफ साफ पता चल रहा है जो v है वो क्या है, लेस देन e है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोड्स के बीच में वो सेल के ईएमएफ से कम होगा। कब, जब सेल डिस्चार्जिंग पे होगी, ठीक है बेटे, जल्दी नोट करें। अब बेटे सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। When cell is on charging, when cell is on charging। अब बेटे क्या हो रही है, सेल चार्जिंग पे है, किस पे है, चार्जिंग पे है। तो चार्जिंग पे होगी तो बेटे क्या बनेगा, बना लो एक बार इसको।
चार्जिंग पे होगी तो बेटे क्या होगा, करंट बैटरी के अंदर जा रहा होगा। इस बार क्या हो रहा होगा, बैटरी के अंदर करंट जा रहा होगा। ये बेटे ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो लगाइए बेटे केवीएल, वी ए प्लस से माइनस जा रहे बेटे तो माइनस ई, प्लस से माइनस जा रहे तो माइनस आई आर इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा बेटे, ये उधर चले जाएंगे तो ई प्लस आई आर, या फिर बोल सकते हैं वी इजिकल टू ई प्लस आई आर। बेटे यहाँ पे जो वी होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा ईएमएफ से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ईएमएफ से ज़्यादा हो जाएगा। बेटे जल्दी से नोट करो इसको फटाफट से। दो केस हो गए बेटे, एक सेल जब डिस्चार्जिंग पे होगी, दूसरा केस सेल जब चार्जिंग पे होगी। अब तीसरे केस की बात कर लेते हैं। व्हेन सेल इज ओपन सर्किट, क्या होगा बेटे, सेल इज ओपन सर्किट होगी, ओपन सर्किट। ध्यान देना बेटे बात पे। देखो बेटे ओपन सर्किट का मतलब ओपन कर दिया सर्किट को, ब्रेक हो गया सर्किट। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटे, यही है ना पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी में। ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटे, वी है। इसको कैलकुलेट करना आपने, तो बेटे करिए कैलकुलेट। ये करंट यहाँ से निकलेगा मान लो, तो करो बेटे। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, यही आया था ना बेटे डिस्चार्जिंग के केस में। पहले केस में V क्या आया था बेटे, ई माइनस आई आर आया था। बोलो अब करंट कितना होगा बेटे, यहाँ पे 0 होगा क्योंकि सर्किट ब्रेक है। सर्किट ब्रेक है तो करंट जाएगा ही नहीं। करंट कितना है, 0 है, तो बेटे I 0 होगा तो V कितना आ जाएगा, E के इक्वल आ जाएगा। बोलो बेटे जब ओपन सर्किट में होगी सेल तो क्या होगा, ईएमएफ जो होगा सेल का इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किट। क्या बोला, सेल अगर शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट कर दिया सेल को तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट कर दिया बेटा, ऐसा कुछ होगा। लोड रेजिस्टेंस नहीं लगाया उस बैटरी को, दोनों टर्मिनल को आपने जोड़ दिया कंडक्टिंग वायर से, अब कोई लोड रेजिस्टेंस नहीं है तो शॉर्ट सर्किट वाला केस बनता है बेटे। करंट निकलेगा अभी भी, ये ई है, ये स्मॉल आर है, ये ए है, ये बी है, और ये इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है, जिसको कैलकुलेट करना हमने। ठीक है, ध्यान देना बात पे। V इजिकल टू ई माइनस आई आर होता है बेटे। बोलो ये होता है ना, V इजिकल टू ई माइनस आई आर डिस्चार्जिंग के केस में। बेटे करंट कितना होगा इस केस में, ध्यान दो, E अपॉन, अरे ईएमएफ बैटरी का E है, और रेजिस्टेंस कितना है इस बार सर्किट का, स्मॉल आर है। कितना है, स्मॉल आर है, तो करंट कितना होगा बेटे, E अपॉन आर होगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है बेटे, इसको बोल दें, इसको आर, स्मॉल आर, क्योंकि बेटे अब सर्किट का जो रेजिस्टेंस है कितना है, केवल स्मॉल आर है, आर तो है ही नहीं यहाँ पे। माइनस आई कितना बेटे, ई अपॉन आर इंटू आर, या आर से आर कैंसिल तो 0। वी कितना आ गया बेटे, 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, केस नंबर 4 था बेटे, केस नंबर 4 था, ये केस नंबर 3 था। अब बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करते हैं, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं किससे बेटे, पोटेंशियोमीटर से। किससे, पोटेंशियोमीटर से, या फिर वोल्टमीटर से करते हैं बेटे। पोटेंशियोमीटर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। वोल्टमीटर से क्या कैलकुलेट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको, किसका, सेल का। तो बेटे 5th नंबर केस में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। 5th नंबर है बेटे, कैलकुलेशन ऑफ, क्या बोला, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय वोल्टमीटर। चलो बेटे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देना बेटे।
ये बेटे लोड रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का, ये बेटे ईएमएफ, और बैटरी से आई करंट निकल रहा है। ठीक है बेटे, डिस्चार्जिंग वाला केस है। तो बेटे जो आई करंट होगा, ध्यान देना यहाँ पे, मैं रेज कर रहा हूँ बेटे उधर से। आई जो होगा, करंट जो होगा बेटे क्या होगा, ईएमएफ कितना है, ई है, अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है बेटे, इस बार आर प्लस आर है, सीरीज में है दोनों, तो कितना बेटे आर प्लस आर है। क्लियर है बात। डिस्चार्जिंग वाला केस है बेटे, आपको पता है वी क्या होता है, ई इजिकल टू ई माइनस आई आर लिखते हैं। बोलो, स्मॉल आर लिखते हैं या कैपिटल आर लिखते हैं, बोलो, स्मॉल आर लिखते हैं ना यहाँ पे, वी इजिकल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, चलो भाई कैलकुलेट करते हैं। ई माइनस, बेटे आई कितना है यहाँ पे, ई अपॉन आर प्लस आर रिप्लेस कर दो। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बेटे सोल्व करेंगे, आर एलसीएम लेंगे, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई स्मॉल आर, ई कैपिटल आर माइनस ई स्मॉल आर, तो बेटे कैंसल आउट हो जाएगा ई स्मॉल आर, तो क्या बचेगा, ये कैंसल आउट, तो बचेगा ई, ये बन जाएगा ना बेटा ई आर प्लस ई आर माइनस ई आर अपॉन में आर प्लस आर, यही तो बना बेटे कैलकुलेशन करके इसकी, ई आर प्लस ई कैपिटल आर माइनस ई आर, तो बेटे कैंसल आउट क्या होता है यहाँ से, ये कैंसल आउट हो जाता, तो वी कितना आया बेटे, ई आर अपॉन आर प्लस आर, बोलो। उसके बाद बेटे v, ये e इधर आ गया डिवाइड में, v अपॉन ई r अपॉन, बेटे यहाँ चेक करो एक बार क्या लिखा था हमने, स्मॉल r लिखा था डिस्चार्जिंग वाले केस में, चेक करो एक बार, ये कैपिटल R लिखा था, स्मॉल लिखा था ना, तो r प्लस आर। बेटे ये बात समझ में आई यहाँ तक। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बेटे, इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, स्मॉल r की। ठीक है, तो बेटे चलो सॉल्व करो इसको, आर प्लस आर अपॉन आर ई अपॉन वी। ठीक है, ये आर अपॉन आर बेटे, और ये आर अपॉन आर, कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर, 1 हो गया, दिख रहा है बेटे, बोलो, समझ आ रही बात। कैलकुलेशन चल रही बेटे, और कुछ नहीं, मैथ्स चल रहा है, कैलकुलेशन चल रही है। तो आर अपॉन आर बेटे ई अपॉन वी, ये -1, तो आर बेटे ई अपॉन वी -1, और इनटू में कैपिटल आर उधर चला गया। समझ गए बात। तो जल्दी से बेटे इसको नोट कर लो फटाफट से। चलो भाई एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। लिखेंगे क्वेश्चन, when a resistance of 3 ohm, when a resistance of 3 ohm is connected, when a resistance of 3 ohm is connected across a cell, then current in it is 3 ampere. When a resistance of 3 ohm is connected across a cell, the current in it is 3 ampere, but when 3 ohm resistance is replaced by 1 ohm resistance, then current in the circuit becomes 6 ampere. Then current in the circuit becomes 6 ampere. Then find internal resistance and EMF of the cell. Then find internal resistance and EMF of the cell. क्या बोला बेटे?
जब बेटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अक्रॉस रेजिस्टेंस 3 ओम आपने लगाया है, कितना 3 ओम, तो करंट की वैल्यू कितनी थी बेटे 3 ओम 3 एम्पियर थी। और जब आपने इसको 1 ओम कर दिया रेजिस्टेंस को, तो करंट हो गया बेटे कितना 6 एम्पियर। क्लियर है बेटे बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बेटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लो यहाँ पे एक बार। ये बेटे क्या है लोड रेजिस्टेंस, क्या है लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बेटे आई करंट निकलेगा कितना आई। तो बेटे आपको पता है आई जो होगा, ध्यान देना बात पे, आई जो होगा बेटे क्या होगा ई अपॉन आर प्लस आर। अरे ई बेटे ईएमएफ है सेल का और आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर लोड रेजिस्टेंस है। बेटे करंट क्या होगा ई अपॉन आर प्लस आर। बेटे ओम्स लॉ में क्या करते थे आई वी अपॉन आर करते थे ना, वी की जगह ई लिया हमने। आर बेटे टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का होता था कितना है आर प्लस आर है बस। तो डिस्चार्जिंग वाला केस है बेटे, तो V क्या होगा बेटे E माइनस आई आर होगा। बोलो आ रही बेटे बात समझ में। V क्या होगा E माइनस आई आर होगा, स्मॉल r था ना, यही था बेटे, ठीक है। E लिख दिया बेटे माइनस आई की जगह बेटे E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, ठीक है। या फिर इसको करने की जरूरत नहीं क्योंकि बेटे डाटा गिवन है, आपको सोल्व करो सीधा, डाटा गिवन है। तो आई कितना गिवन है बेटे 3 एम्पियर। बोलो ई पता नहीं हमें, स्मॉल आर भी नहीं पता, लेकिन कैपिटल आर कितना बेटे 3 है। एक इक्वेशन आ गई, बोलो बात आई समझ में। सेकेंड इक्वेशन बेटे करंट कितना है 6 एम्पियर है, ई का नहीं पता, स्मॉल आर का नहीं पता, लेकिन रेजिस्टेंस इस केस में कितना बेटे 1 है। बोलो दो इक्वेशन होगी बेटे, 1 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना बेटे 3/6 1/2 आ जाएगा। इधर बेटे r प्लस 1 अपॉन r प्लस 3 बेटे डिवाइड करके दिस डिवाइड बाय दिस, इसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, तो r प्लस 3 2r प्लस 2, तो r आ गया बेटे 1, r कितना आया 1। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया 1 ओम आया, कितना आया बेटे 1 ओम। अभी बेटे आपको क्या कैलकुलेट करना है, ईएमएफ भी निकालना है सेल का। तो ईएमएफ कैसे निकलेगा बेटे, कोई भी इक्वेशन ले लो यहाँ से, कोई भी एक इक्वेशन ले लो यहाँ से, ये वाली ले लो, मान लो बेटे कितना 3e, स्मॉल r की वैल्यू 1 है, 1 प्लस और ये रेजिस्टेंस 3 था बेटे, e कितना आ गया 12, कितना है बेटे 12 वोल्ट। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई। तो बेटे आज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात कर ली है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, पोटेंशियल डिफरेंस में, ये बात हमने कर ली। उसके बाद हमने 4-5 केस ये हमने यहाँ पे पढ़े कि जब सेल डिस्चार्जिंग पे होगी तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बेटे क्या होगा ईएमएफ से कम होगा। जब सेल चार्जिंग पे होगी तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ज़्यादा होगा ईएमएफ से। क्लियर है। तीसरा केस हमने ओपन सर्किट पढ़ा, ओपन सर्किट में क्या होगा भाई इक्वल होगा, क्योंकि करंट 0 हो जाएगा, V = E आ जाएगा। और फोर्थ केस में क्या पढ़ा हमने, बोलो शॉर्ट सर्किट में V 0 हो जाएगा। और लास्ट केस में हमने बेटे वोल्ट मीटर से डायरेक्ट हमने इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखा, फिर उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन किया है। क्लियर है बात। अगली क्लास जो होने वाली है उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम उनका करना सीखेंगे, या फिर बेटे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कुछ सेल सीरीज में जुड़ी हैं, कुछ सेल पैरेलल में जुड़ी हैं, ठीक है बेटे। तो अगली क्लास में 3 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और तीसरा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिसमें सीरीज में हो सकती कुछ सेल है और कुछ सेल पैरेलल में हो सकती। तो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच।